नमस्कार, मैं हूं मयंकर सिंह यादव। आप देख रहे हैं पीटी भारत न्यूज चैनल। जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, बाराबंकी में 7वें चरण में यहाँ पे मतदान होना है। इसी तरह से जहाँ पे 5वें चरण में मतदान होना है, जहाँ पर सभी बड़े बड़े राजनेता और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। उसी तरह से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और घर घर दस्तक दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे साथ बाराबंकी जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही समाजवादी पार्टी के नेहा सिंह आनंद जी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करेंगे। नेहा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से गाँव घर आप जा रही हैं, दस्तक दे रही हैं और लोगों से मिल रही है, क्या माहौल है, आपको क्या देखने को मिला माहौल? सारे पूरे बाराबंकी जनपद पे 6 सीटों पर जनता में भारी उत्साह है, भारी जोश है। और हम ये समाजवादी ये संदेश दे चुके थे कि अखिलेश जी आ रहे हैं और अब ये 10 मार्च को प्रत्यक्ष रूप में सारी जनता करके दिखाने जा रही है। 27 फरवरी को जब बाराबंकी में मतदान होगा तो आप सभी लोग देखेंगे कि अखिलेश यादव जी बाराबंकी से पूरे उत्तर प्रदेश से बहुमत से जीत करके मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। समाजवादी पार्टी पे हमला बोल रही है, तरह तरह के हमला, चाहे योगी आदित्यनाथ का हो चाहे अमित शाह का हो, तो इन हमलों से समाजवादी पार्टी पे कितना नुकसान पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। जितना ज्यादा समाजवादी पार्टी का अगर इस हावी होने का प्रयास करेंगे तो जनता ये जानती है 5 साल इन लोगों ने कोई काम किया नहीं, कोई भी विकास इन्होंने किया नहीं, और अब आखिरी में जब चुनाव का मौका आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अपनी ये भूल स्वीकार कर चुकी है कि हमें सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बंटना नहीं है, हमें विकास के नाम पर एकमुश्त रहना है। और अखिलेश यादव जी विकास का दूसरा नाम है और हमारे अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ को सीधा हमला बोलते हैं। कहीं गर्मी की बात होती है तो कहीं चर्बी की बात होने लगती है, इस तरह के बयानबाजी होती है। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, अगर आप भाषा और इस तरीके के आरोपों की बात करेंगे तो मैं समझती हूँ बाराबंकी जनपद के राजनेता भी इन सब चीज़ों से दूर नहीं है। बीजेपी के जितने भी इस समय के नेता हैं, जिस प्रत्याशी हैं, वो सभी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद के जो सांसद पद पर भद्र भाषा में गालियों का इस्तेमाल करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित कर रहे हैं, वो ईश्वर की वाणी को गाली बता रहे हैं। ईश्वर अपनी वाणी में कभी भी गाली नहीं देंगे। तो पहले तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी मति दुरुस्त करें और तमीज से बात करना सीखे। उसके बाद जनता के बीच में पहुंचे, तभी जनता उनका स्वागत करेगी, वरना हर जगह से खदेड़ा होगा। कानून व्यवस्था को लेकर के भी एक मुद्दा बनाया जाता कि जो है समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और इस कानून को बार बार रखा जाता। तो इसमें समाजवादी पार्टी निराधार बात है। सबसे ज्यादा कानून की व्यवस्था को अगर का लाभ उठा रहे हैं, आगे भी निरंतर चलती रहेंगी। आने वाली सरकार में समाजवादी पार्टी बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियां ये सुविधाएं चलती रहेंगी। समाजवादी पार्टी की आप भी हैदरगढ़ से संभावित प्रत्याशी थी और हैदरगढ़ से प्रबल दावेदार के रूप में आपको देखा जा रहा था। यहीं के अखिलेश यादव ने टिकट देने में, वो बंटवारा उसको ऐलान करने में देरी लगाई और सोच समझ के टिकट दिया है। उसके बाद ये देखा जाए तो जो टिकट के संभावित प्रत्याशी होते हैं अक्सर तक वो पार्टी या तो फिर छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में जो है कूद जाते हैं। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट को ना ही पूरे जनपद में आपने मोर्चा संभाला है, ऐसे आप जो इसको कैसे मैनेज कर लिए? देखिए, मैं जहाँ तक ये समझती हूँ, आपने ये बात कही कि जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलता तो वो सब क्षणिक राजनीति, और मैं ये समझती हूँ अपने भाग्य की राजनीति आजमाने के लिए मैदान में कूदे होते हैं कि अगर टिकट मिल गया तो बहुत बढ़िया, हमें एक पद मिल जाएगा। उन्हें जनता की सेवा से कोई लगाव नहीं होता है। मैं समाजवादी पार्टी में जिस दिन से आई हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जब से जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया था, आज तक मेरे ऊपर उस पद का जिम्मेदारी है। मैं युवजन सभा राष्ट्रीय सचिव हूँ, वो भी मेरे पास जिम्मेदारी है। मैंने बूथों पे काम किया है, मैंने पूरे बाराबंकी जनपद में हर एक बूथ पर बूथ रक्षक का निर्माण किया है। हमारी पूरी युवजन सभा लगातार उसके लिए काम करती रही। और अगर लंबी राजनीति करनी है, जनता की सेवा करनी है, तो उतार चढ़ाव को हर एक नेता को देखना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है पूरी बाराबंकी जनपद का मोर्चा संभालने की, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे हर प्रत्याशी ये चाहता है कि मैं उसकी विधानसभा में भ्रमण करके अपने समाज के और अपने वर्ग के युवाओं को संदेश दूं, महिलाओं को संदेश दूं, सबको एकजुट करूं, समाजवादी सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील करूं। उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। समाजवादी पार्टी आप अभी कम समय हुए हैं, एक आपका नाम उभर के जो बाराबंकी में एक आया है, नेहा सिंह आनंद जो है, तो ऐसे कम समय में और ये महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। 22 का आपके नेतृत्व में महत्वपूर्ण चुनाव भी है क्योंकि सभी सीटों पे आप जो है जा रही हैं और घर घर जा करके महिलाओं से और पुरुषों से लोगों समाजवादी पार्टी की वोट देने की अपील कर रहे हैं।
तो ऐसे में नेतृत्व तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का है और उनके नेतृत्व में हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण सभी काम कर रहे हैं। लगातार हमारी महिला सभा भी एक्टिव है और जैसा कि परसों भी बाराबंकी में राष्ट्रीय सचिव महिला सभा आदरणीय श्रीमती जूही सिंह जी आई हुई थी और बाराबंकी जनपद की उपाध्यक्ष सुश्री श्रेया वर्मा जी वो भी लगातार कमान संभाले हुए हैं। हमारी सिरौली की ब्लॉक प्रमुख हमारी आदरणीय भाभी जी रेणु वर्मा जी खड़ी हैं, ये भी लगातार महिलाओं के बीच में युवाओं के बीच में जाने का काम करती है। तो पूरी समाजवादी पार्टी, चाहे आप महिला के रूप में देखें, चाहे आप पुरुष के रूप में देखें, चाहे बुजुर्ग के रूप में देखें, आदरणीय संग्राम सिंह जी वो भी आज क्षेत्र में हैं, और चाहे आप युवा के रूप में देखें जैसे कि मैं, तो हम सभी वर्ग, सभी जातियां और सभी समाज के जिम्मेदार लोग इस समय कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है। हमें धोखेबाजों से लड़ना है, हमें जुमलेबाज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ये सभी साथी हमारे जो कि जोश में है, ये हमारे वोटर है और ये जाकर के मतदान करेंगे। और जहाँ तक सवाल है बाराबंकी में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें निकलेंगी, तो बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ रहा है। बाराबंकी की हर एक सीट पर समाजवादी का कब्जा रहा है। छल और बल से इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने अपने पास कर ली। नफरत की राजनीति फैलाकर उन्होंने बाराबंकी में 2017 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये बंटवारा और ये नफरत की राजनीति अब कहीं नहीं चलने बाराबंकी से और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 350 से प्लस सीटें लेकर के आने वाले हैं। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, रोजगार आएंगे, सुरक्षा आएगी। और मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ बाराबंकी की जनता से कि अपने भविष्य के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी को चुने। 27 फरवरी को जब मतदान करने जाए तो साइकिल वाले बटन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ नेहा सिंह आनंद जी बातचीत कर रहे थे। इन्हें पूर्ण विश्वास ही नहीं, दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में 6 की 6 सीटें जो है सन 2012 की तरह समाजवादी पार्टी में एक बार पुनः जो इतिहास दोहराने बाराबंकी में जा रही है। लेकिन हमें कुछ दिन रुकना होगा, 10 मार्च का इंतजार करना होगा। और नमस्कार, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीटी भारत न्यूज़ चैनल।